सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। इसका अगर पूरा शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संक्षिप्त कथन या शब्द, यानी समास प्रक्रिया में शब्द का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास जो है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है। ये जो है नए सार्थक शब्द का जो है नए शब्द को सार्थक शब्द को बनाना ही समास कहलाता है। दो शब्दों को मिला करके एक जो है नए सार्थक शब्द को बनाना ही समास कहलाता है। समस्त पद या समासिक पद, समास के नियम से शब्द बना समस्त पद या समासिक, जो समास के नियम से शब्द बनता है उसको समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या समास या अभ्यास कहलाती है। जैसे नीलकमल का विग्रह नीला है, जो कमल तथा चौराहा का विग्रह है, चार राहों का समूह। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया, नहीं लुप्त हो गई। इसके अलावा कई शब्द में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली यानी कठपुतली, काठ के का जो है क बन जाता है। घोड़े का सवार यानी घुड़सवार, घोड़े के घो का घू बन गया। यहाँ देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास जो है आपका 6 प्रकार का होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद अव्ययी भाव समास, जिसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु समास में। दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व में और दोनों पद अप्रधान होता है बहुव्रीहि में। यानी बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। पूर्व पद अव्यय यानी प्रति धन दिन बराबर प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, इसका समस्त विग्रह होगा प्रत्येक दिन। आधन जन्म, आजन्म, विग्रह होगा जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा संभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो। अनुधन रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। भरधन पेट, भर पेट, पेट भर के। प्रतिधन कुल, प्रतिकूल यानी इच्छा के विरुद्ध। हाथ धन हाथ बराबर हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में। तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो उसे दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष भी इसको कहते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, यश को प्राप्त यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला चिड़िया मार, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब काटने वाला जेब कतरा। दूसरा है करण तत्पुरुष यानी तृतीय तत्पुरुष। इसमें करण कारक का विभक्ति जो से है उसका जो है लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण करुणापुर,
भय से आकुल भयाकुल, रेखा से अंकित रेखांकित, शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त, मद से अंधा मदंधा, मन से चाहा मन चाहा, पद से दलित पदलित, सुर द्वारा रचित सुर रचित। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे विग्रह है, प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर स्नान घर, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, गौ के लिए शाला गौशाला, देश के लिए भक्ति देश भक्ति, डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी। आपादान तत्पुरुष यानी पंचम तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। जैसे धन से हीन धनहीन, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, पद से च्युत पद च्युत, देश से निकाला देश निकाला, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, गुण से हीन गुणहीन, पाप से मुक्त पाप मुक्त, जल से हीन जलहीन। संबंध तत्पुरुष में जो है षष्ठी तत्पुरुष होती है, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राज्यपुत्र, राजा की आज्ञा राज्याज्ञा, पर के धीन पराधीन, राजा का कुमार राजकुमार, देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, गृह का स्वामी गृह स्वामी, विद्या का सागर विद्यासागर। अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। जैसे शोक में मग्न शोकन मग्न, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम, आप पर बीती आप बीती, गृह प्रवेश, लोक में प्रिय लोकप्रिय, धर्म में वीर धर्मवीर, काल में श्रेष्ठ कला श्रेष्ठ, आनंद में मग्न आनंद में। तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिसमें प्रमुख है न समास। न समास जिस समास के पूर्व पद निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द अन न गैर न आदि लगे होते हैं। जैसे अधर्म न धर्म, अयोग्य न योग्य, अनहोनी न होनी, अनाचार आचार न चार न आचार, अनावश्यक न आवश्यक, अनिष्ट न इष्ट, नपुंसक नपुंसक, गैर वाजिब नावाजिब, नापसंद नापसंद, नामर्द नामर्द, नालायक का नालायक। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद से उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेषक संबंध है, कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान है इसकी, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आते हैं। जैसे कमल के समान चरण यानी कमल चरण, कनक की सी लता कनक लता, कमल के समान नयन कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय प्राण प्रिय, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, मृग के समान नयन मृग नयन, देह रूपी लता देह लता, क्रोध रूपी अग्नि क्रोध अग्नि, लाल है जो मणि लाल मणि, नीला है जो कंठ नीलकंठ, महान है जो पुरुष महापुरुष, महान है जो देव महादेव, आधा है जो मरा अधमरा, परम है जो आनंद परमानंद। द्विगु समास, जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 साधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहरों का समूह दोपहर, 3 लोक का समाहार त्रिलोक, 4 राहों का समूह चौराहा, 9 रात्रियों का समूह नवरात्र, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 5 मणियों का समूह पंचमणि, 7 दिनों का समूह सप्ताह, 3 कोणों का समाहार त्रिकोण, 3 रंगों का समूह तिरंगा। द्वंद्व समास, जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नदी और नाले नदी नाले, पाप और पुण्य पाप पुण्य, सुख और दुख सुख दुख, गुण और दोष गुण दोष, देश और विदेश देश विदेश, राजा और प्रजा राजा प्रजा, नर और नारी नर,
खरा और खरा या खोटा, खरा खोटा। राधा या कृष्ण, राधा कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा गरम। छल और कपट, छल कपट। अपना और पराया, अपना पराया। मोल और तोल, मोल तोल। उत्तर और चढ़ा, उतरा चढ़ा। तन और मन और धन, तन मन धन। भला या बुरा, भला बुरा। आचार और विचार, आचार विचार। नाक और कान, नाक कान। आगे और पीछे, आगे पीछे। ऊंच या नीचे, ऊंच नीच। देश और विदेश, देश विदेश। गुण और दोष, गुण दोष। सुख और दुख, सुख दुख। बहुव्रीहि समास, जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश भगवान। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके विष्णु। महावीर, महावीर है जो हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज, पंक में पैदा हो जो कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला यानी कृष्ण। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस। चौलड़ी, चार है लड़ियाँ जिसमें माला। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके यानी शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके यानी शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला यानी सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला यानी शंकर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और उपमान होता है और दूसरा पद विशेषण या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण और गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात कृष्ण। यहाँ चक्रधर कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास। दिगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। दिगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात दिगु समास। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, दिगु समास। पंचवटी, पांच वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम सीता के लक्ष्मण के साथ निवास करते थे, यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दशानन, दस है आनंद जिसके यानी दिगु समास। दशानन, दस आनंद है जिसका अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। दिगु और कर्मधारय में अंतर। दिगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची वाचक कभी नहीं होता है। दिगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद के विशेषण को हो सकता है। जैसे नवरत्न, नवरत्न यानी नवरत्नों का समाहार यानी दिगु समास। चतुर्वर्ण यानी चार वर्णों का समूह, दिगु समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधारय समास। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल यानी कर्मधारय समास। संधि और समास में अर्थात अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नता है जो निम्नलिखित है। संधि वर्णों का मेल होता है, संधि वर्णों का मेल होता है और समास शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा कुछ नहीं होता है। समास में बहुत से पद के बीच के कारक चिन्ह अथवा
समुच्चय बोधों का लोप हो जाता है, जैसे विद्या धन आलय विद्यालय संधि है, राजा का पुत्र राजपुत्र ये क्या है, समास है। संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। समास निर्णय की समस्या, जब परीक्षक शब्द देता है और उसमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहता है, तब परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। कारण यह है कि समास विशेष का निर्णय विग्रह से होता है, परिणामतः परीक्षार्थी शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके आगे दिए हुए उदाहरण से समझा जा सकता है। विधाधन यानी विधाधन का 6 तरह से समास विग्रह हो सकता है। विद्या से के द्वारा अर्जित धन तृतीय तत्पुरुष, विद्या के लिए धन चतुर्थी तत्पुरुष, विद्या का धन षष्ठमी तत्पुरुष, और विद्या रूपी धन कर्मधारय। विद्या और विद्या धन, विद्या और धन द्वंद्व समास। विद्या है जिसका धन जिसका वह सरस्वती यानी बहुव्रीहि समास। सत्य धन व्रत सत्यव्रत का 4 तरह से विग्रह किया जा सकता है। सत्य का व्रत तत्पुरुष समास, सत्य ही व्रत कर्मधारय समास, सत्य और व्रत द्वंद्व समास। सत्य जिसका व्रत है वह व्यक्ति हरिश्चंद्र यानी बहुव्रीहि समास। यदि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी पद में समास बताने को कहे तो यह समस्या नहीं उठेगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द सीमित होकर के पद बन जाएगा और पद का एक ही विग्रह होगा, यानी द्विधा की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे बसंत पंचमी के दिन विधाधन की पूजा की जाती है, विधा का जिसका अर्थात सरस्वती यानी बहुव्रीहि समास। विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राजा विधाधन ही है। विद्या से अर्जित धन तत्पुरुष, विद्याधन यानी विद्या रूपी धन कर्मधारय समास की चाह रखने वाले विद्याधन वह जिसका अर्थात सरस्वती बहुव्रीहि समास की पूजा करने वाला। मैंने एक पीताम्बर खरीदा, पीला वस्त्र कर्मधारय समास, यानी जैसे पीताम्बर की पूजा की जाती है, पीत है अंबर जिसका अर्थात बहुव्रीहि समास। समासिक पद और समास। अगोचर न गोचर अनन समास, अचल न चल नन्न समास, आजन्म न जन्म यानी नन्न समास, अठन्नी 8 आने का समाहार यानी द्विगु समास। अधर्म न धर्म यानी नन्न समास, अनंत न धम नन्न समास, अनेक का न एक नन्न समास, अनपढ़ का नन्न, अनभिज्ञ का न भिज्ञ नन विज्ञ नन होगा, अनन्य का और न न्याय नन्य समास, अनुचित का न उचित नन्न समास, अपवित्र का न पवित्र नन्न समास, अलौकिक का न लौकिक नन्न समास। अनुकूल का कुल के अनुसार अव्ययी भाव समास, अनुरूप का रूप के ऐसा यानी अव्ययी भाव समास। आसमुद्र यानी समुद्र से पर्यंत अव्ययी भाव समास, आजन्म से लेकर के अव्ययी भाव समास। आशालता आशा रूपी कर्मधारय समास, आशालता आशा रूपी लता कर्मधारय समास। आप बीती आप पर बीती सप्तमी तत्पुरुष। आकाशवाणी आकाश से वाणी पंचमी। आनंद श्रम आनंद का श्रम षष्ठमी तत्पुरुष। उपकूल कुल के निकट अव्ययी भाव समास, कुल के निकट अव्ययी भाव समास। कठफोड़वा काठ को फोड़ने वाला द्वितीय तत्पुरुष। कपीस कपियों में जो है ईश अनुमान बहुव्रीहि समास। कर्महीन कर्म से हीन पंचमी तत्पुरुष। कर्म निरत कर्म में निरत सप्तमी तत्पुरुष। कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ सप्तमी तत्पुरुष। का पुरुष कायर पुरुष यानी कर्मधारय समास। कुंभकार कुंभ को करने वाला यानी उपपद तत्पुरुष। काव्यकार काव्य की रचना करने वाला उपपद तत्पुरुष। कृषि प्रधान कृषि में प्रधान सप्तमी तत्पुरुष। कुसुम कोमल कुसुम के समान कोमल कर्मधारय। कपोत ग्रीवा कपोत के समान ग्रीव कर्मधारय। कपड़ा लता यानी द्वंद्व समास। कृष्णार्पण यानी कृष्ण के लिए अर्पण तत्पुरुष समास। क्षत्रियाधम यानी क्षत्रियों में अधम तत्पुरुष समास। खगेश खगों का ईश है जो गरुण अर्थात बहुव्रीहि समास। गंगा जल गंगा का जल तत्पुरुष समास। गगनागन गगन रूपी आगन कर्मधारय समास। आगे है आपका समासिक पद या विग्रह। गगन चुंबी गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास। गाड़ी घोड़ा द्वंद्व समास।
ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार तत्पुरुष समास। गिरह को काटने वाला तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण बहुव्रीहि समास। गुरु सेवा, गुरु की सेवा यानी तत्पुरुष समास। गोपाल, गो का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण बहुव्रीहि समास। गौरी शंकर, गौरी और शंकर द्वंद्व समास। गृह, गृहस्थ, गृह में स्थिर उपतत्पुरुष। गृहागत, गृह को आगत कर्म तत्पुरुष। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन श्याम अर्थात कृष्ण बहुव्रीहि समास। घर द्वार, घर और द्वार द्वंद्व समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि अर्थात चक्र को धारण करने वाला बहुव्रीहि समास। चतुरानन, चार है आनंद जिसके बहुव्रीहि समास। चंद्रभाल, भाल पर चंद्रमा जिसके वह शिव बहुव्रीहि समास। चवन्नी, चार आने का समार द्विगु समास। चंद्रोदय, चंद्र का उदय तत्पुरुष समास। चंद्रबदन, चंद्र के समान बदन कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान चरण कर्मधारय समास। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष समास। चौपाया, चार पांव है जिसके द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का मिलन स्थान द्विगु समास। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो कमल बहुव्रीहि समास। जलद यानी बादल बहुव्रीहि समास। जन्मांध, जन्म से अंधा तत्पुरुष समास। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त जो है तत्पुरुष समास। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी तत्पुरुष समास। ठकुर सुहाती, ठकुर मालिक के लिए रुचिकर बातें तत्पुरुष समास। तिल पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी कर्मधारी समास। तिल चट्टा, तिल को चाटने वाला तत्पुरुष समास। दया सागर, दया का सागर तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में भिगोया हुआ बड़ा मध्य पदोलोपी यानी कर्मधारय समास। दानवीर, दान में वीर तत्पुरुष समास। दिनानुदिन, दिन प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। दुख संतप्त, दुख से संतप्त तृतीय तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति जो है तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला तत्पुरुष समास। देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास। देवासुर, देव और असुर द्वंद्व समास। देशगत, देश को गया हुआ तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन तत्पुरुष समास। धर्मांध, धर्म और अधर्म द्वंद्व समास। धर्म विमुख, धर्म से विमुख तत्पुरुष समास। नरोत्तम, नर में उत्तम तत्पुरुष समास। नवयुवक, नवयुवक कर्मधारय समास। नीलोत्पल, नील उत्पल कर्मधारय समास। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम बहुव्रीहि समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन तत्पुरुष समास। पकौड़ा, पकौड़ी, पकी हुई पकौड़ी यानी कर्मधारय समास। पद दलित, पद से दलित तत्पुरुष समास। पदच्युत, पद से च्युत तत्पुरुष समास। प्रत्येक, प्रतिदिन एक अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन अव्ययी भाव। परमेश्वर, परमेश्वर कर्मधारय समास। पल पल, हर पल यानी अव्ययी भाव समास। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी चतुर्थ तत्पुरुष समास। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला तत्पुरुष समास। पाप पुण्य द्वंद्व समास। पादप, पैर से पीने वाला, पादप माने पैर से पीने वाला। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका कृष्ण श्री कृष्ण बहुव्रीहि समास। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक चतुर्थ तत्पुरुष समास। पुस्तकालय चतुर्भुज तत्पुरुष समास। बार बार, हर बार यानी अव्ययी समास। मन मौजी, मन से मौजी तत्पुरुष समास। मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ तत्पुरुष समास। कर्म जो है महाशय, महान है आशय जिसका कर्मधारय समास। मद माता, मद से माता तत्पुरुष समास। महारानी, महती है रानी कर्मधारय समास। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम तत्पुरुष समास। मुरलीधर, मुरली को रहने वाला कृष्ण बहुव्रीहि समास। मृग नयन, मृग के समान नयन कर्मधारय समास। यथाक्रम अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथेष्ट अव्ययी भाव समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर चतुर्थ तत्पुरुष समास। राधा कृष्ण द्वंद्व समास। रामायण, राम का आयन यानी तत्पुरुष समास। राजकन्या, राज की कन्या तत्पुरुष समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश बहुव्रीहि समास। लौह पुरुष, लौह सदृश पुरुष कर्मधारय समास। वज्रायुध, वज्र है आयुध जिसका बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी तत्पुरुष समास। वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी हाथ में जिसके वाणी बहुव्रीहि। सरस्वती वीणा बहुव्रीहि।